चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सदेव्य नमो अरिहन्तां नमो सिद्धां नमो अय्यां नमो वज्रायं नमो लोये सर्वसागुणं येषु पंचनमो यारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो जयन्तोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। भरत भूमि है धर्म भूमि है यह तीर्थंकर आते हैं तारण तरण स्वयं तीर्थे भविजन भी संग तिर जाते हैं मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है जिनवाणी भी युगों युगों तक संतों के गुण गाती है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय यहाँ पर मोक्षमार्ग प्रकाशक जी यहाँ पर विराजमान है। हमारे टोडरमल जी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में अगर हम कहें तो बहुत टाइम चाहिए है ना, लेकिन उन्होंने जो लिखा है ना कमाल किया है। पूरे पिछले कई हजार सैकड़ों सालों में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो साइकोलॉजिकली इतना पावरफुल हो, दार्शनिक दृष्टि से इतना पावरफुल हो, हर एंगल से इतने अच्छे से निरूपण करते हो। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी उनकी सबसे सरलतम कृति है, सबसे सरलतम। बाकी अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टफ जाएगा क्योंकि वो कर्णानुयोग के रेफरेंसेस बहुत देते हैं और कर्णानुयोग के माध्यम से ही निरूपण करते हैं। और ये मोक्षमार्ग प्रकाशक उन्होंने हम जैसे जीवों के लिए एक सामान्य जीव इस तत्व को समझे, जिनवाणी को समझे, इस उद्देश्य से लिखा गया है। दौलत राम जी की यदि हम बात करें छेड़ाला जी में, मैंने सबसे प्रथम लिखा, पहला पद क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस संसार में बस पूरा थोड़ी करना है। इस संसार में सभी जीव दुखी हैं और सुख को चाहते हैं। और किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। क्या हमें दुख से डर लगता है? क्या हम दुखी हैं? कितनों को लगता है कि हम दुखी हैं? कितनों को लगता है हम दुखी नहीं हैं? बाकी को क्या लग रहा है? क्या हम दुखी हैं? तो उस अपेक्षा से बात करें तो हम दुखी हैं, है ना? पर्याय में दुख है ना। तो बताओ दुखी क्यों है, क्या कारण है? हम एक एक लॉजिक देंगे। हाँ, आपको ऐसी हवा में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। किसके कारण? इच्छाओं के कारण हम दुखी हैं। एक रीजन तो ये हुआ तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पेज नंबर 70 मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन आता है। ठीक है, एक तो ये हुआ कि इच्छा होती है इसलिए हम दुखी होते हैं। और क्या कारण है? हाँ, मोह के कारण दुखी है। हाँ अंकल जी, डॉक्टर अंकल। हाँ, विभाव में स्वभाव मानते हैं। ओके, जो विभाव है उसको स्वभाव सच्चा सुख की पता नहीं है। हाँ जी, अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहते जो होता नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आप दे रहे हैं। जैसे परिणमन की बात आई, हमने काफी चर्चा की है परिणमन की। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सब चले, जो पॉसिबल है। कैसे कह सकते हो आप ऐसा? कोई न्याय है आपके पास? क्योंकि जितने जिनागम के सिद्धांत है यदि न्याय से प्रूफ नहीं किए जाएंगे तो दिमाग में बैठेंगे नहीं, श्रद्धा का विषय बनना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे कह सकते कि हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता? जैसे मैंने सोचा कि मैं बोल रहा हूँ, देखो मैंने मंगलाचरण किया, आप बोलो मैं वो बोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा अप्पा सो परम अप्पा हमें को खलो सुद्धो, है ना, गाथा है, आप बोलो मैं बोल लूंगा। मैं बोल तो पा रहा हूँ। इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है आपके पास? मैं तो कर रहा हूँ, देखो मैंने बोल के देखा, आप बोलो मैं वो बोल के दिखाऊं।
आप जैसे कहते हैं ना अपनी ये भाषा वर्गणा है, अपन कहाँ बोल सकते हैं, ये तो वाणी विलास है, तो मैं तो बोल रहा हूँ। अब जो बोलो आपको मैं गायक हूँ, मैंने बोला मैं गायक हूँ, तो बोल तो रहे हैं। हाँ, जिसका भी हो, मैं तो बोल पा रहा हूँ ना, मैंने तो बोल के दिखाया। स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तब तक वो निर्णय में बैठेगा नहीं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज क्लियर होगी। हाँ हाँ हाँ, एक ये लॉजिक दिया कि पैरालिसिस हो जाए और हमें बोलने की इच्छा हो फिर भी बोल नहीं पाते। हाँ, निकलता कुछ है। क्यों ऐसा हुआ? अब वो पैरालिसिस में हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जब मैं स्वस्थ हूँ तब तो मैं बोल पाऊंगा ना। पैरालिसिस का मुझे समझ में आता है कि अपना नहीं चलता, बट जब मैं स्वस्थ हूँ तब तो बोल पाऊंगा ना। तभी आपको हो गया कि आपको भ्रम हो गया, मतलब सब भ्रम मुझे ही हुआ है ना, सुखाभास है, भ्रम हो गया है, ऐसा लगता है। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं लग रहा। और ये आप कुछ लाइन बोलिए मुझे। जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे मैंने आपने नहीं, आप मुझे कुछ बुलवाइए, कुछ शब्द कहिए। मिथ्या दर्शन संसार का कारण है। हाँ, मिथ्या दर्शन संसार का कारण है, मैंने तो बोल दिया। ये तो एक लाइन हो गई। हाँ, जैसे आपने हमसे कुछ बोलने को बोला है, हाँ, 5 मिनट बोलने को बोला, हमने हाँ, कुछ तैयारी करके गए। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, ये देखिए जितने लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, न्याय दिए जा रहे हैं, थोड़े कच्चे कच्चे हैं, इससे कोई निर्णय नहीं बन पाएगा। इतना है, बेसिक लेवल के हैं, उससे थोड़ा थोड़ा निर्णय होगा, थोड़ी थोड़ी आकुलता दूर होगी। पूरी आकुलता दूर करनी है। दिनांक में बहुत सारे न्याय के विषय ऐसे आते हैं जहां से हमारी पूरी आकुलता दूर हो सकती है। अब देखो मैं आपको स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूँ। हाँ हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होएगा, बैठना डाल का टूटना, है ना, तो उस समय बोलने का भाव हुआ और वो हुआ, ये सब तो फिलोसॉफिकल बातें हो गई, है ना, दार्शनिक बातें हैं कि ऐसा है वैसा है, हम सब बात भी करते हैं। देखो मैं आपको भाषा विज्ञान से समझते हैं इसको। जैसे हम जो भाषा विज्ञान आपको ख्याल में आता है, जैसे बॉडी साइंस होता है, ऐसे ही लैंग्वेज साइंस होता है। तो जैसे हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, गहराई से समझना, ये न्याय ग्रंथों में भी इसका विषय आता है, शब्द की क्या ताकत होती है, शब्द क्या होते हैं। हम भाषा वर्गना बोल के छूट जाते हैं, लेकिन शब्द की अपनी अपनी ताकत है। समदभद्र आचार्य देव ने लिखा। फिलहाल हम समदभद्र आचार्य के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तभी जाएंगे जब हमें मोह का अभाव करना हो। हम छोटी मोटी चीज अपने लेवल से ही कॉमन सेंस से समझ लेते हैं। देखिए भाषा विज्ञान में ऐसा आता है कि जैसे हम जो शब्द बोलते हैं ना, आ ई उ आदि जो बोलते हैं, जैसे क ख ग ग बोलते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, नहीं आपके स्कूल टीचर ने कभी पढ़ाया होगा, भले वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए। जैसे आप ट्राई करना बोलने की, क ख ग घ इ, बोलिए क ख ग घ इ, फिर क्या आता है च छ। आप नोटिस करो सब एक ही साइड से जाएगा, च छ ज ज, समझ में आ रहा है, एक ही लेवल से जाएगा। ट के लिए आपको टंग ऊपर करनी पड़ेगी, ट ठ ड ढ न। त के लिए आपको जीभ को टिथ से टच करना पड़ेगा, त थ द ध न। और जो लिप्सिंग होती है ना, टच होता है लिप्स, वो सिर्फ इसी में होगा, प फ ब भ म। कभी स्कूल में पढ़ाया आपको ये? बहुत कम लोगों को होगा, बाकी सब फेल है। आप जितना भी पढ़े सब बेकार है अगर ये नहीं पढ़ा तो। हालांकि मुझे भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था, ये तो मैं अलग अलग जगह से पढ़ा तो समझ गया। प्रूफ क्या करना है कि ये जो भाषा विज्ञान है, यदि मैं बोल पाता, है ना, ये तो प फ ब ब में ही हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि अप्पा सो परम अप्पा, ये लिप्सिंग टच करके बताओ, ये लिप्स जो होठ होते हैं उसको टच किए बगैर अप्पा सो परम अप्पा बोल के बताओ, यदि आप बोल सकते हैं तो अभी का अभी। और आप ध्यान से नोटिस करिए, जब मैं बोल रहा हूँ लिपसिंग अलग हो रही है, आवाज अलग निकल रही है, हमें लग रहा है माइक से जा रहा है, नहीं, वो स्पीकर है, वायर है, कितनी सारी चीजें, इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलते हैं, तब जाके वो भाषा वर्गणा का रूपांतरण होता है। और उसमें समय भेद है। तो हमें जो लगता है कि हम बोल रहे हैं, तो फिर वो शब्द का क्या वैल्यू रही, उसका भी तो अपना एक अस्तित्व है। उस भाषा वर्गणा का भी एक साउंड है। अपने ब्लाइंड लोगों का देखा होगा, मोबाइल में हमारे 1 2 3 4 करते हैं ना, तो उसमें एक साउंड आता है। सबका 1 का साउंड अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, सबका अलग है। तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ पे कि हम बोल नहीं सकते, ये भाषा वर्गणा ऑटोमेटिक निकलती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। क्यों लगा? क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजों पे रिसर्च ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। मैंने तो खाली बोल दिया, मैंने बहुत अच्छी भक्ति गाई, मैंने बहुत अच्छा बोला,
मैं अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या लग रहा है, मुझे भ्रम लग रहा है। कैसे कन्विंस करोगे जब भाषा ही अपने हाथ में नहीं है, जो शब्द निकल रहे हैं वो भी, उसका भी एक साउंड है, उसका एक अपना वो टच होगा, प में ही होगा, मैं कितना ही बोलूं लेकिन वो होगा नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे दुनिया में बहुत देखे जाते हैं। हम ये भ्रम ना पाल रहे कि मैं बोल रहा हूँ। ख्याल में आ रहा है, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। और समझभद्र आचार्य के पास जाएंगे ना, उनके लॉजिक तो और गहरे वाले होंगे, लेकिन हम अपने लेवल से थोड़े कॉमन सेंस में भी बात करें तो ये बात पकड़ में आ सकती है कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ। अब आपने जो लॉजिक बोले थे ना, अब वो प्रूफ होंगे कि जैसे पैरालिसिस हो गया, या फिर हम सोचते कुछ है होता कुछ है, लेकिन माइक्रो लेवल पे मतलब एकदम बारीकी से उसको देखेंगे ना, तो ये भाषा विज्ञान में ये सारी चीजें प्रूफ होती है। एंड बाय द वे साइंस भी यही कहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि आई कांट research something, it is things can't happen, it is only seen on the time machine। चीजें होती नहीं है, घटनाएं होती नहीं, मैं कोई रिसर्च नहीं कर सकता। I can know the things but I can't change, मैं उसको बदल नहीं सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता। मैं जब मैं जितना गहराई से इन चीजों को समझता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मैं सब चीजों को जान तो सकता हूँ, लेकिन बदलने में I can't change anything, ऐसा उन्होंने लिखा। अब मैं उनका नाम लेके कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, मुझे तो बस ऐसा कहना है कि कॉमन सेंस भी यूज करे तो इतनी बात पकड़ में आ सकती है ना। और ये जिनादा पड़े तो फिर तो मौका अभाव होना ही चाहिए, नहीं हो तो वो आश्चर्य है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी जो छोटे मोटे लॉजिक है ना, ये इन्हीं लोगों से निपट लेना चाहिए, है ना, जो लौकिक है, जो दृष्टांत देते हैं। यहाँ से तो हमें मौका अभाव ही करना है। तो दुख का लक्षण क्या बताया, दुख क्यों होता है, आकुलता, दुख इज इक्वल टू आकुलता। और क्यों हो रहा है, ये परिणमन का थोड़ा सा बीच में बताया। दुख का सामान्य स्वरूप ये विषय है। तो हमें जो दुख लगता है वो क्यों लगता है, क्या कारण है, क्या कारण है दुख, क्या दुख माने आकुलता, वो तो आप सिनोनिमस बोल रहे हैं, मतलब उसका दूसरा नाम दुख मतलब आकुलता। दुख क्यों होता है, अपेक्षा से दुख होता है। देखो लास्ट में भी बताया, अपेक्षा से दुख होता है, एक्सपेक्टेशंस, इच्छा से होता है। और अच्छा ठीक है, इच्छा क्यों हुई, हाँ इच्छा हुई, एक ये दुख हुआ, दूसरा इच्छा के अनुरूप परिणाम ना हो, वैसा ना हो तो हमें दुख होता है। बात सही है। तो इच्छा हुई ना, तभी दुख शुरू हो गया था। परिणाम वो तो बात की बात है, उससे तो और दुख बढ़ा। इच्छा पूरी हो गई लेकिन दूसरी इच्छा भी दूसरी खड़ी हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोडरमल जी साहब ने कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मेरा ये कहना है कि इच्छा उत्पन्न ही क्यों हुई, रीजन बताओ। क्योंकि हम तो मूल जड़ में जाके ही बात करेंगे, ये ऊपर ऊपर का तो हमने सबने स्वाध्याय किया पढ़ा है, हम डीप जाएंगे। सॉरी वापस एक मिनट, हाँ व्हाट इज मिसिंग, हाँ, so we feel incomplete, so something is missing inside, so we need something, that is why expectations are there, okay? हाँ, हमें लगा उसमें से सुख मिलेगा, okay? अज्ञान की वजह से, बालको 2 में भी आता है। क्यों, क्या है इच्छाओं या कषाय का कारण क्या है, हाँ? लोभ मेन कारण है। लोभ इज वन ऑफ दी क्या कहते हैं, बहुत प्राइम उसका रीजन है वो। लोभ के कारण सारे पाप होते, इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा। इच्छा हुई क्यों, एक तो उदाहरण जो इन्होंने दिया कि वी फील समथिंग इनकम्प्लीट, हम कुछ न कुछ इनकम्प्लीट। कौन सा मोह था, दर्शन मोहनी है। कौन सा दर्शन मोहनी है, हाँ मूर्छा, ओके, आसक्ति या फिर मूर्छा होती है, ओके। इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वो किसी की रीजन की वजह से ढूंढते हैं। मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते तब कषाय उत्पन्न होती है, और वस्तु स्वरूप की सही जानकारी से जब चीजें इष्टनिष्ठ भाषित ना हो तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। ये बालको 2 में हमने पढ़ा है। रियल रीजन बताओ, इच्छा उत्पन्न क्यों हुई। फिर टोडरमल जी ने जो कहा है वो पूरा समझ में आएगा। इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, हाँ राजू भाई, राजेश भाई, तत्व निर्णय का अभाव, ठीक है। अष्टानिका में नेक्स्ट टाइम आपको भेजेंगे। रियल रीजन, व्हाट इज द रियल रीजन। बाय द वे मुझे भी कोई आंसर पता नहीं है, हम रिसर्च कर रहे हैं। हम बताइए आप। ओके, हम ये चीज करेंगे तो ये चेंज होगा, तो बदलने की इच्छा हुई, ओके ठीक है। और सुख बुद्धि, पर पदार्थ में से सुख बुद्धि, भाभी भाई, अनादि से मान्यता है कुछ मिले तो इसके लिए इच्छा उत्पन्न होती है, ओके।
दूसरों का देखकर इच्छा होती है, कंपैरेटिव सोच होती है कि इसका हुआ तो मैं भी ऐसे करूं, फोटो देख के लगता है कि हम भी यहाँ जाए, तो वो कंपैरिजन के कारण ऐसा होता है। ओके, इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है। और अपने को अपूर्ण माना हुआ है, मतलब हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते, इसके लिए इच्छा उत्पन्न हुई। और क्या रीजन हो सकता है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ बाय द वे, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। हाँ क्रिनल बहन, संतुष्ट नहीं है इसके लिए, परिणाम हो रहा है, उसको स्वीकार नहीं किया। सुख चाहता है पर सुख कहाँ है वो पता नहीं। सुख चाहता है, सुख कहाँ है वो पता नहीं है। जहां आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाए ना, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। आप जितना चाहे उतना बोल लो, और जहां पे आपको लगे कि अब बस हो गया, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। सच में ऐसा ही है। अभी भी आप आंसर ढूंढ रहे हैं, देयर इज नो आंसर। जहां आप आंसर ढूंढेंगे तो इच्छा तो है ही। आपकी इच्छा है कि किसी तरीके से कन्विंस करे, या तो कुछ आंसर करे जहां से कुछ फिट बैठ जाए, और यही तो हम संसार में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेट होना चाहते, कहीं ना कुछ करना चाहते कि कुछ तो पंडित जी को ऐसा बोले इनके मन में क्या चल रहा है, एंड बाय द वे कुछ मन में नहीं चल रहा है। मैं खुद आंसर ढूंढ रहा हूँ कि मेरी इच्छा क्यों हो रही है कि इनसे पूछूं, है ना। और सारी इच्छाएं, और बाय द वे ये रिसर्च है, आप इस तरीके से सोचना शुरू करना, आपको ऐसे आंसर मिलेंगे। मुझे यहीं बैठे बैठे आंसर मिलते कई बार। तो जहां फुल स्टॉप लग जाए, जहां पे आपको कोई इच्छा ही ना हो, क्यों नहीं हुई, कब आपको फुल स्टॉप लगा, कब फुल स्टॉप लगता है कि नहीं अब नहीं करना कोई आंसर, कुछ बताने की इच्छा कब नहीं रही। आपने सब आंसर कर लिए, अब आपके पास कोई आंसर ही नहीं बचा, ऐसा क्यों हुआ? अब सब सन्नाटा छा गया। नहीं, सब कुछ कवर नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। इसलिए तो जो इच्छा, अब इच्छा नहीं रही ना, क्यों नहीं रही? क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? आप तो बोलता जैसे बोलो, कहाँ इच्छा खत्म हुई? जहां पे विकल्प को विराम मिलता है, वहां से इच्छाएं खत्म हो जाती है। विकल्प और इच्छाओं में थोड़ा डिफरेंस है। जहां पे हमें लगता है कि अब यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वहां से इच्छाएं खत्म हो जाती है। जहां हमें ऐसा लगने लगता है, थकान लगने लगेगी, अब बस, वहां से इच्छाएं खत्म हो जाती है। इच्छाएं वहां पूरी नहीं होती जहां पूरी हो जाए और हमें लग रहा है कि अब पूरी हो जाएगी। वो तो प्रकाश भाई ने पहले ही बता दिया कि एक इच्छा पूरी और दूसरी खड़ी होती है। और टोडरमल जी साहब ने 2-3 पेज में यही लिखा है, एक इच्छा पूरी करता है। ये तो ऐसा है ना कि यहाँ पे हमें कुछ लगा हो, और उसको जितना हम इचिंग होगी ना, तो जितना खोदेंगे उसको उतना वो बढ़ेगा। ये तो ऐसा है राग वाला, कृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। इच्छा नहीं हो, इसके लिए क्या करना? अपने में समा जाना, एक ही उपाय है। अब आप इसको जिस तरीके से समझना है, जैसे समझना है वैसे समझना, तो यही पड़ेगा। देखिए इच्छा का अभाव कैसे होता है, इच्छा उत्पन्न हुई कैसे। पहली बात तो हमने इच्छा को अपना माना, मेरी इच्छा। अब जो बाहर की चीजें हम कह रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। इच्छा हुई, कोई विकल्प हुआ हमें किसी चीज को भोगने का, किसी चीज को प्राप्त करने का, उसके साथ हमारा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बना है उस इच्छा के साथ, और वो हम छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हम 2 रुपए की पेन नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना रूम नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी बुक छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसके साथ हमारा ममत्व है। इसी प्रकार इन इच्छाओं के साथ भी हमारा ममत्व है, और उस ममत्व को नहीं छोड़ना चाहते। जिस दिन इच्छा से हमने, वो अनंतानुबंधी वाला जो हिस्सा है ना, इच्छा से हमने ममत्वपना तोड़ दिया, चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं चाहिए, मेरा कोई लेना देना ही नहीं इन इच्छाओं से, उसी समय इच्छाएं खत्म हो जाएगी। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि कार्य शुरू होता है अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक ही। इच्छा से मेरा कोई लेना देना नहीं, आज से मेरी इस इच्छा से कोई संबंध ही नहीं है। मैं ना इसको भोगूंगा, ना इससे मेरा कोई ममत्व है, ना इससे मेरा कोई एकत्व है। एक बार इसको फील करके देखें आप। सुबह अपनी चर्चा चली थी, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मुझे इच्छा होती है, ऐसा नहीं, मैं इच्छा मेरे में प्रवेश ही नहीं करती। क्या कहा? इच्छा मेरे में प्रवेश नहीं करती। मैं एक्सपेक्ट इच्छाओं को एज अ थर्ड पर्सन देखूं, एज अ थर्ड पर्सन, मैं दूसरा इंसान हूं और वहां पे इच्छाएं हो रही है कुछ, और उसको मैं देख रहा हूं खाली। तो क्या होगा? इच्छाएं होती कितने समय की? एक समय की। पर्याय कितने समय की? एक समय की। अब ध्यान से सुनना, लॉजिक। थक तो नहीं गए आप लोग? यहां से थकान उतरेगी। जैसे कोई इच्छा हुई, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा कॉमेडी टाइप है आपको, लेकिन गंभीर है।
दो व्यक्ति थे, बाइक चला रहा था एक व्यक्ति और पीछे बैठा था वो व्यक्ति थोड़ा हकला था, बोलने में उसको टाइम लगता था, तो चला रहा था और इसका ध्यान नहीं था, इसका ध्यान इधर उधर था। तो ये कह रहा है कि ख ख ख खड्डा, इतने में तो गिर गया। अब उसका बोलने का क्या फायदा। इसी प्रकार से हमें जो इच्छाएं होती है जब तक उसकी पूर्ति करने जाते ना तब तो खड्डे जैसे निकल गया वो, ख्याल में आ रहा है, पकड़ में ही नहीं आएगा वो इच्छा। जब तक हम पकड़ते हैं ना तब तक तो निकल गई होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत डेंजर चीज है, अगर बारीकी से उसको पकड़ेंगे ना तो बबल्स जैसा है। मैं बस्तापुर में एग्जाम्पल लिया था, बबल्स होते हैं ये वो जाते ना बीच में तो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं, है ना। बच्चों को अगर बच्चा आपसे कहे कि उसको पकड़ के लाओ, अब ला पाओगे? कोई है यहाँ पर 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, उस बबल को पकड़ के लाओ। वो जो बबल होता है पकड़ के ला सकते हैं। अमाउंट बढ़ाया जा रहा है 11 लाख, 1 करोड़, 11 करोड़, कौन पकड़ के लाएगा? 11 करोड़, 100 करोड़ कोई लेके आ सकता है? अभी आप मुझे समझाओ, अगर आप ये चीज मुझे कन्विंस कर लो कि ये मैं कह रहा हूं कि मुझे वो बबल चाहिए, आपके पास क्या उत्तर है? आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आप जो भी उत्तर देंगे ना वहीं पे अटके होंगे, गारंटी है। क्योंकि मैं भी खुद अटका था, मैं खुद निकला वहां से, तो सोचना पड़ा, काफी मेहनत लगी। हाँ बताइए, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो बबल चाहिए, क्या करोगे? हाँ तो मुझे तो चाहिए ना। हाँ बबल वाली मशीन ले लो, पर मुझे तो वही वाला बबल चाहिए, मशीन की वो। चलो हमने, महावीर भाई कह रहे हैं कि हमने मशीन ले ली, मशीन ली हमने और मशीन को हमने किया बबल, अब उसको पकड़ के लाओ नई मशीन से, आपकी वाली मशीन से पकड़ के लाओ उसको। बबल चाहिए मुझे, तो तुम मशीन लो, चाहे वो जनरेटर लेके आ जाओ, चाहिए मुझे बबल। आ पाएगा? उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर चाहिए। हाँ? एक समय का है। हाँ तो बबल रहेगा नहीं, पानी, मुझे तो बबल ही चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि उदाहरण से क्या सीखने मिलेगा, इससे हमारी जिंदगी की जितने समस्याएं ना सब सॉल्व हो जाएगी। कैसे? ऐसे ही हमने भी कुछ ना कुछ पकड़ के रखे ऐसे बबल्स, कि इसने मुझे एक दिन ऐसा कहा था, अभी तक पकड़ के रखा, बबल तो गया। उस बच्चे को समझाना पड़ेगा क्या कि ये बबल थोड़ी देर का ही है, ये रहने वाला नहीं है। और बच्चा कितना ही रोए, कुछ कर ले, कितना ही करोड़पति का बच्चा, उसको ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उसको शांति मिलने वाली नहीं है। उसको ये बात समझनी पड़ेगी, कौन सी, कि बबल का टाइम पीरियड इतना ही है। और नहीं समझेगा तो तुम रो, चिल्ला, उल्टा पलटी हो जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम मोदी जी को फोन कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। उसे वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितनी पर्याय होती है, कितने समय की? एक समय की। फिर हम सबने पकड़ के क्यों रखा है कि इस व्यक्ति ने एक दिन हमें ऐसा कहा था, वो भी तो बबल जैसा ही गया, वो हवा में अभी हमारे माइंड में बैठा हुआ है। इस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा था, इसने हमें शादी में इतना ही कवर दिया था, हम भी इतना ही देंगे। इसने मुझे उस दिन ऐसा कहा था, मेरे भाई ने मुझे सब बराबर किया, लेकिन एक दिन ऐसा उन्हें हमको बोला था, वो मेरे दिमाग से अब तक जा नहीं रहा है। बबल जैसा ही है, पकड़ के रखो, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, वो पानी रहेगा और आकुलता अलग होगी। इच्छा उत्पन्न क्यों हुई? जैसे बबल हमने बहुत पकड़ के रखे, जब तक उस वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे, वेद विज्ञान नहीं करेंगे, वहां से ममत्व बुद्धि नहीं हटेगी, तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी, उसको बंद ही नहीं होगा और नया बंद चालू होगा। तो इच्छाओं को मिटाने का एक ही उपाय है, कौन सा? इच्छा रहित स्वभाव को जानना। इसके सिवा दुनिया में कोई उपाय ही नहीं है। गुरुदेव श्री ने 45 साल तक ऐसे हवा में बातें नहीं की है। अब कुछ भी पूछो, कुछ तो करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। अब वो वहीं से स्वरूप से ही बात करेंगे। ख्याल में आ रहा है? वो नहीं पकड़ में आएगी पर्याय, तो नहीं पकड़ में आएगी। अब जब तक उसको हम पकड़ने जाएंगे, उस इच्छा के बारे में सोचने जाएंगे, तब तक तो दूसरी इच्छा हो गई, वो जा रही है, पकड़ने जाएंगे तब तक तो चली गई। वो करोगे क्या? पूरे दिन परेशान हो जाएंगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसा हमारा काल कब से हो रहा है? ये अनादि काल से ये समस्या चल रही है और अब तक इसका कोई सॉल्यूशन हमें मिला नहीं है। है किसी के पास उत्तर? ये जो यहाँ से सुन सुन के हम कहते हैं ना, ये कोई उत्तर थोड़ी ना, ये तो कॉपी पेस्ट किया, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से सुना, यहाँ फॉरवर्ड कर लिया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इच्छाओं को कहा ना, अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। आप सभी की आकुलता है,
मैं आपको एकदम परमानेंट सॉल्यूशन बताता हूँ जो मैंने अपने लिए किया हुआ, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ें, बहुत आप रिलैक्स फ्री हो जाओगे। ये आपने पढ़ा भी है और मैं इस विषय को ले भी सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्यूशन साथ में बताता हूँ। पता नहीं हम फिर कब मिले ना मिले। आपकी क्या समस्या है बताओ, जो भी समस्या X, Y, Z, कोई भी समस्या, सब समाधान जिनवाणी के माध्यम से हो सकता है। विश्व की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान यहाँ से ना मिलता हो। अब हवा में हाँ मत बोलना, हाँ मिलेगा कहाँ से बताओ। प्रूफ होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, न्याय से प्रूफ करो कि ऐसा यहाँ पे समाधान है। इमोशनली बात करके, भावुकता से बात करके कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व व्यवस्था बाहर की ऐसी नहीं है जो वो लॉजिक से समझेगा। वो इमोशनली हम कितना भी कह ले, भावुक होकर कह ले, तो उससे होने वाला नहीं है। बताओ कौन सी समस्या है, या आगम के आधार से हम उसको चर्चा करते हैं। क्या समस्या है कृणाल भाई? पाचू जવું છે સ્મારકમાં અહીંયાથી। हाँ जी बोलो, क्या समस्या? कोई समस्या ही नहीं, लो भैया सुबह तो हो गया पूरा, बहुत सुबह प्रवचन सर सुना, हमें समाधान मिल गया। हाँ जी, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, समाधान मिल गया, अब कुछ करने ही नहीं है ना? तो समस्या है कि नहीं? कौन कौन सी समस्या, दो चार बताओ समस्या बताओ। अभी इधर है, बाहर निकलेंगे तो दुनिया भर की समस्या बताते हैं। पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। शारीरिक समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है, फाइनेंशियल समस्या होती है, यही होती है ना। और क्या होगा देखो, दुनिया में जितनी चीजें हो रही है ना, जो दुख है ना, इसके इर्द गिर्द ये आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं पाता। जैसे रिसर्च ऐसा कहता है, एक दिन में एक इंसान के लगभग 60 से 70 हजार थॉट्स होते हैं, विकल्प। ऐसा रिसर्च कहता है। जिनागम तो कहता है काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते, वो उसको काउंट नहीं किया जा सकता। आप आज ही सोचो, आज आपने ऐसा कौन सा नया विचार किया, सब रिपीट होते हैं। आज ऐसा कौन सा नया थॉट आया हमें, कौन सा ऐसा विकल्प आया कि जो हमें ऐसा अहोभाव लाए? कुछ आया ऐसा एक भी थॉट? सब घिसे पीटे हैं। इसीलिए हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नया सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दिन भर में जो भी सोचा सब पहले सोचा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। ख्याल में आ रहे हैं? हम तो विकल्पों के अभाव की बात कर रहे हैं। तो क्या समस्या है बताओ, क्या समस्या है? कौन कौन सी? अच्छा चलो अपनी मत बताओ, दूसरों की बताओ, वो आसान पड़ता है, और आसान कर दिया। कौन सी बताओ, क्या क्या समस्या होती है जनरली लोगों को? क्या क्या समस्या होती है? समय दर्शन नहीं हुआ, ये समस्या है, बहुत बढ़िया। और जैसे सुनते हैं, हमारा सब कुछ समझ में आता है, तो बाद में उसको बखान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते उसको? यूटिलाइज, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, हम जो प्रवचन में सुनते हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और कोई समस्या? विराग भैया कितनी देर तक लेंगे? 8:45 यहाँ था। ओके ठीक है। हाँ हाँ जी, कोई समस्या? यहाँ तो सब विकराग ही बैठे हैं। हाँ जी, और कोई? हाँ, आज बातें करने नहीं मिला। ओके, ये समस्या हो सकती है। और हाँ, जॉब के रिलेटेड समस्या होती है, रोज जाओ, प्रेशर में काम करो, मैनेजर को कॉल करो, मीटिंग करो। ये आईटी वाले यहाँ कितने हैं? ये जितने कोडिंग में परेशान रहते, सुबह मीटिंग करते हैं, शाम को मीटिंग करते हैं, दिन भर टाइम पास करते हैं, वो कोडिंग ही मिलाते रहते हैं। हाँ जी, और क्या? आपको घर गृहस्थी की समस्या होगी, है ना, बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने मन में सोच लो, नहीं बताना तो ठीक है। इसका सारा समाधान, लेकिन आपको सोचना जरूर पड़ेगा। सोचेंगे नहीं तो फिर समाधान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखो, मुझे कभी भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक ही सिद्धांत लगाता हूँ, एक ही रामबाण इलाज है। कौन सा? तत्समय की योग्यता। समय दर्शन नहीं हुआ, क्यों? तत्समय की योग्यता। ये 3 वर्ड इतने कमाल के हैं, मैं इस पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में लेता हूँ। सेम यही, दिस इज इट एंड इट इज परफेक्ट, दिस इज इट, ये ऐसा ही है, तत्समय की योग्यता। बस उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर देते हैं। बाकी विश्व में कोई ऐसा समाधान नहीं है जो जिनागम देता है, ऐसा कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। हजारों बुक पढ़ लो आपने, कोई आईटी वाला होगा, कोई एमबीए वाला होगा, कोई इंजीनियरिंग वाला होगा, हमने सबको छान मार लिया है, हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ से जो उत्तर मिले नहीं, विश्व की किसी पुस्तक में मिले नहीं। और जितने बड़े बड़े ऑथर है, रिनाउंड ऑथर, उनसे भी कुछ समाधान नहीं मिला। 500 पेजेस की बुक पढ़ लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बुक है हाउ टू कंट्रोल एंगर, बुक पढ़ के ही गुस्सा आ जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे हमारे पंडित जी साहब ने 2 लाइन में निपटा दिया, वस्तु स्वरूप की सही जानकारी से जब चीजें इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। 2 लाइन में खत्म, 500 पेज खत्म। पढ़ने की जरूरत नहीं, नोवेल लेके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, सच में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ इसलिए मैं कह सकता हूँ। तत्समय की योग्यता। मेरा लड़का नहीं मान रहा, कारण
तत्समय की योग्यता। आज मैं समय से उठ नहीं पाया, तत्समय की योग्यता। आज मेरी गाड़ी लेट हो गई, तत्समय की योग्यता। आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे भाव हुए, तत्समय की योग्यता। आज मेरा परिणाम ही नहीं बना, तत्समय की योग्यता। मैं इस समय पर यहाँ हूँ, तत्समय की योग्यता। मुझे वहां होना चाहिए था, क्यों नहीं, तत्समय की योग्यता। और ये इतना परफेक्ट आंसर है, इतना क्या कहते हैं, टू द पॉइंट हिट करेगा सीधा, तत्समय की योग्यता। ये व्यक्ति यहीं पे क्यों बैठा है? ये व्यक्ति मेरे, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत करते हैं लेकिन रिटर्न में हमें नहीं मिलता? सबको लगता है, हाथ ऊपर करो, बी ऑनेस्ट एंड बी प्राउड। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत करते हैं लेकिन रिटर्न में जस्ट नथी बढ़तो? क्यों नहीं मिलता? तत्समय की योग्यता। और मिल जाए तो तत्समय की योग्यता। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा, तत्समय की योग्यता। ये आपको एक है ना, छोटे छोटे वो रील्स आते हैं ना 30 सेकंड में। आज के जमाने में माइंडसेट इतना स्ट्रांग ये हो गया है ना, वो दिन भर वही करते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा आपने किसी टॉपिक को ड्रैग किया ना, चैनल चेंज, वो नहीं बैठेगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। अगर उतने में उसके समझ में आ गया, आप फटाक से आंसर बोलो, तत्समय की योग्यता। ज्यादा लंबा वो सुनेगा ही नहीं, फिर कहानी बंद हो जाएंगे उसके। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी जॉब रिलेटेड हो, ऐसा क्यों होता है? उसका इंक्रीमेंट हुआ, मेरा नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रॉब्लम ही है। उसकी 5000 घड़ी और इसकी लाखों में है, लेकिन वो 5000 की प्रॉब्लम है कि इसका कुर्ता मेरे से सफेद ज्यादा क्यों? स्वर्ग जैसी प्रॉब्लम है वहां। क्यों ऐसा? सब परेशान है, क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत नहीं पता, तत्समय की योग्यता। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि मुझे ये बात पहले ही समझ में आ गई, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती, कहीं कुछ क्लैशेस ही नहीं होते। तत्समय की योग्यता। और कदाचित हो भी जाए क्लैशेस, कदाचित कोई कसाय हो भी जाए, तो हमारे पास सॉल्यूशन है। हम तुरंत का तुरंत ये सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं और बड़े रिलैक्स फील करते हैं। उसके साथ ऐसा कि ऐसे ही होना था, उसका उस जाति का उदय था, पुण्य था, तो उसका हो गया, कौन सी बड़ी बात है? मेरा क्यों नहीं हुआ? तत्समय की योग्यता। उसका कैसे हो गया? तत्समय की योग्यता। मुझे ऐसा रोग हुआ, क्यों हुआ? मैं तो इतना शुद्ध खाता हूँ, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, वो तो ये सब करते हैं, फिर भी उनको नहीं हो रहा, क्यों? तत्समय की योग्यता। ये नेता इतनी चोरी करते, फिर भी इनको कोई नहीं पकड़ता। हम जरा सा कुछ करें 19-20, तुरंत IT वाले आ जाते हैं, क्यों? तत्समय की योग्यता। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। जो प्रश्न हो रहे मेरी अज्ञानता से हो रहे, और अज्ञानता को दूर करने का एक ही उपाय है, ताते जिनवर कथित अभ्यास करिए, तत्व अभ्यास करिए। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, इसको कहते हैं जिन वचन रमयन्ते। क्या कहा? जिन वचन रमयन्ते। देखो अभी हमने जो मुनिचर्या पर जो लिया था, सो मूलाचार में, जो वट्टकेय स्वामी द्वारा रचित है। जब समाधि होती है मुनिराजों की, बड़ा मैनेजमेंट स्किल्स सीखना है ना, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मूलाचार ग्रंथ में आपको पूरी मैनेजमेंट स्किल्स मिल जाएगी। तो जब अंत समय आता है तो मुनिराज को कदाचित आकुलता हो, कोई एक्सेप्शनल केस हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पानी दे दो, ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ खाने का चाहिए। तब जो उनके निर्यापक होते हैं ना, वो आते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसा? ऐसा नहीं वो कहते कि आपको पानी चाहिए, हम पानी दिलाएंगे, आपको भोजन चाहिए, हम भोजन दिलाएंगे, लेकिन याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने दीक्षा ली थी, कौन से भावपूर्वक ली थी। ऐसे उनको कई तरीके से अलग तरीके से बताते हैं, और उनको ऐसा लगता है वो मैं किस भाव में उलझ गया था। वापस से अपनी परिणति को निर्मल करते हैं। निर्मल करते करते वहीं पे उनका आयु गर्भ पूरा होता है, समाधि हो जाती है। जिन वचन रमयन्ते करते 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 उनकी गति नहीं बिगड़ती, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि उनका समागम इस जाति का होता है ना। कोई जीव किसी को गिरने नहीं देगा, तुरंत समझ में आता है। वो अपना स्वाध्याय छोड़ के भी पहले उस वो ड्यूटी लगी रहती है कि इनको ये बिगड़ना नहीं चाहिए। समाधि बड़ा अलग है। हम जो खाली ऐसे सोचते कि स्वरूप में ही लीन रहते, तो ऐसा भी नहीं है। अगर अन्य ग्रंथों को भी अगर हम पढ़ेंगे तो मुनिचर्या का स्वरूप बहुत अद्भुत है ना। तो क्या कहा? जिन वचन रमयन्ते। जैसे हमने कोई कपड़ा खरीदा, हमें लगे कि वो सुबह पंडित जी बता रहे थे ना, खाता पीता उठता चालता फिरता जो बेंसरी बहन का वचन है, तो वो चिंतन में नहीं आता है। नहीं तो हम प्रेशर हो जाएगा कि दिन भर चिंतन में चलता रहे। तो किस प्रकार से कहा गया, उसका भाव क्या है? तो जैसे हम कपड़े लेने गए तो थोड़ा 19-20 आ गया, या हम थोड़ा सा हमसे ज्यादा ले लिया, तो हमें क्या विचार करना है? तत्समय की योग्यता। मेरे लिए ये कुर्ता 10,000 का ही है, कोई कहकर एक तो 5,000 में मिलता है, मेरे लिए 10,000 का है। क्यों? क्योंकि मेरा वो इतना अमाउंट जाना था और ये वस्तु मुझे मिलनी थी, इस समय इतना ही मिलना था। इसको कहते हैं जिन वचन रमयन्ते। शॉपिंग करते करते भी जिन वचन रमयन्ते होता है।
हमें लगता है सिर्फ जिनवाणी खोल के बैठेंगे तो ही होता है। अब आप सोचो कि ये अच्छा बताया, अब से हम खोलने की जरूरत नहीं, ये तो हमें आता है, तत्समय की योग्यता सब जगह लगाएंगे। तो ये जब तक नहीं पड़ेगा ना, तब तक वहां पे स्ट्रांगनेस नहीं आएगी, फिर वो डायलॉग बाजी होगी। और ये जब पढ़ेंगे विशुद्धि से, जब जिनवाणी हाथ में लेके बैठेंगे, इसका एक एक शब्द पढ़ेंगे, तब वो वहां पे अप्लाई ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उस पर रिसर्च होना चाहिए, है ना। जैसे मोबाइल खरीदने गए या कुछ लेने गए या कोई भी वस्तु का अपन सेवन करते हैं, तो क्या सोचना है, प्रथम में प्रथम आत्मा की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्या मैं इस चीज में इसको भोग सकता हूँ, क्या मैं कोई मुझे ठग सकता है क्या, कोई मुझे छल कर सकता है क्या मेरे साथ, और इससे मुझे सुख क्या मिलेगा, सुख मिलने वाला है क्या। कल बताया था 216 नंबर की गाथा, समय भेद है, वैसे ही मैं भोग नहीं सकता, तो जगत की वस्तु जगत में ही रहनी है। बताओ आपके बैंक स्टेटमेंट में बैंक में कितना बैलेंस है, ये सब मत पूछो कितना है, जो है सब बैंक में है, आपके पास कुछ नहीं है। वो खाली मुझे लगता है मेरे ज्ञान का गे बन रहा है कि ये स्टेटमेंट आया, उसमें कुछ काले कलर के अक्षर लिखे होते हैं, है ना। जैसे हम वो टीवी देखते हैं ना, तो वो चित्र नकली है लेकिन पाप असली लगता है। क्या है, स्क्रीन पे कलर्स ही तो आ रहे हैं, कुछ इमेजेस आ रही है, वो है सारा नकली, लेकिन उसके साथ जो मेरे भाव जुड़ रहे हैं वो असली है। इसलिए बंद असली होगा, उदय भी असली होगा, और जब उस उदय में जुड़ेंगे तो दुख भी असली होगा। चित्र नकली थे सारे, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जो हमारे स्टेटमेंट में जो अमाउंट आते हैं ना, सारे नकली है। वो खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए सिस्टम बनाया गया है कि इतने करोड़, इतने लाख, या जो भी है, जो भी अमाउंट है। और वैसे भी वो कागज पे ही तो है। आपको क्या उसको कैश करा ले तो जेब में जाएगा, आपके पास कहाँ है, शरीर को भी नहीं गया, है ना, जेब में ही तो गया है, कपड़े के अंदर भी नहीं जाता। तो आत्मा के अंदर तो बहुत दूर की बात रहेगी, अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है। तो मैं तो खाली माइंड में सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतना अमाउंट है। अंबानी को क्या लगता है कि मेरे इतने पेट्रोल पंप है, ये है, दिमाग में ही है, सब जगह गए भी नहीं है, बस उसी का माने में वो जो स्टेटमेंट उनको दिखता है ना लास्ट में कि इतना फिगर, इतने का मैं मालिक हूँ, वो आप भी कर सकते हो बैठे बैठे कि मैं वो वैसे ब्रह्म ही कर रहा है, तो ब्रह्म भी पाल रहा है, तो मैं भी 1000 करोड़ का मालिक हूँ। ऐसा ही है, सच में ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म में है, ये भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म जनित दुख दूर करने का एक ही उपाय है, ब्रह्म को दूर करना। छोटे बच्चे को साइकिल पे बिठाओ, होता है ना, वो एक प्लेन बनाई गई, उसी में बिठा देते हैं और वो ऐसे ऐसे हिलाते हैं, और वो वहां पे स्क्रीन पे आता है कि वो ऐसे जा रहा है पहाड़ के बीच में, लगता है अरे अरे अपन मर जाएंगे, कहाँ, इधर ही तो बैठे हो, है ना। और इसका भाव वासन कोरोना में बहुत अच्छे से हुआ था। विंडो पे बैठा हुआ है, सोच रहा है ऊपर वाले को ले गए आज हॉस्पिटल में, मेरे को भी लेके जाएंगे, चाय पी रहा है इधर, खाड़ा दिन में 10 बार पी रहा है, और सोच रहा है मेरे को लेके जाएंगे, घर वाले आएंगे नहीं, कौन टिफिन देने आ रहा है, फिर पता नहीं रोने लगा ऐसे सोचते सोचते। फिर बताया घर पे आके चाय ठंडी हो रही है, ओ मैं तो कहीं और हॉस्पिटल में था, ब्रह्म में ही था ना, अभी हॉस्पिटल में नहीं है। इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन ब्रह्म में ही जा रहा है। लग रहा है मैं नेपाल में हूँ, मेरे ज्ञान का ध्येय बन रहा है कि मैं नेपाल में हूँ, ऐसा मेरा माइंडसेट बना हुआ है, और यही पता चले कंट्री का नाम कुछ और है, हम कोई और फ्लोर पे हैं, कोई और जगह पे हैं, तो फिर सारा माइंड का ही तो खेल है। अब चाहो तो अमेरिका भी मान सकते हो, डाल दो स्टेटस पे चेक इन यूके, तो चार लाइक भी आ जाएंगे, खुश हो जाना। और खुशी होने के लिए तो कह रहे हैं, बताओ क्यों आए, सच सच बताना, एक और इंटरनेशनल ट्रिप, है ना। बस यही है, कहीं ना कहीं कोने में पड़ा हुआ है, ध्यान से चेक करेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही दिखाई देगा, अन्य कोई नहीं दिख पाएगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जहाँ रहे मस्त रहे, सब ज्ञान का ध्येय ही है। अगर ब्रह्म में दुखी होना है, सुखी होना है, तो ब्रह्म में तो बहुत कुछ हो सकता है। जब ब्रह्म में दुखी हुआ जा रहा है, तो क्यों न सच्ची श्रद्धा करके सुख को, सच्चे सुख को भाव से हम उसको ये करें। देखिए, एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है, ये लौकिक नीति है, सच्चाई नहीं है। एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है, तो एक सच को बार बार बोलने से वो सच क्यों नहीं लगेगा। कौन सा सच, कि मैं बंधा हुआ हूं ही नहीं, मैं निर्बंध हूँ, मैं सिद्ध स्वभावी हूँ, है ना, मेरी परिणति कभी बाहर गई नहीं, मैं तो अपने में ही रहता हूँ। ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं कौन, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं कैसा, जैसे मेरे भाव मैं वैसा। और मैं कहाँ, नेपाल में, जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ बैठे, यहाँ है माइंड बराबर घर पे चल रहा है, बिजनेस बराबर चल रहा है ना, वहां पे उपयोग जाता है ना, तो जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इच्छाओं को मिटाने का कौन सा उपाय, दुख को दूर करने का एक ही उपाय, तत्समय की योग्यता। इसमें पूरे जितने जिनागम है उसका पूरा का पूरा सार आ गया।
सारे सिद्धांत आगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चेंज करके बताओ। जैसे वो खड्डा वाला उदाहरण दिया था, एक पर्याय को हम बदल नहीं सकते क्योंकि पर्याय एक समय की है और वैसे भी पकड़ में नहीं आती। जैसे पुद्गल के परमाणु है ना, जो होते हैं ना पार्टिकल्स दैट आर वेरी स्मॉल, यू कांट कैच इट, यू कांट सी इट फ्रॉम योर आईज, आंख से नहीं देख सकते। वो स्कंद होता है तब हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से पर्याय एक समय की है जो केवल ज्ञान का विषय बनती है, हमें तो पकड़ में ही नहीं आती। जब दूर चली जाती है तब देखती है ओ मेरी इच्छा हुई थी, गया वो बहुत दूर चला गया। अब पकड़ने भी जाओगे तो बबल जैसा है, पानी ही हाथ में आएगा, आकुलता ही हाथ में आएगी। सो एक चीज की जा सकती है, ये पर्याय हुई, सुख की पर्याय, दुख की पर्याय जो भी हो रही है, मैं उसको देखता रहूं, एक्सेप्ट इट द वे इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार करें, तत्समय की योग्यता। अच्छे भाव हुए तत्समय की योग्यता, बुरे हुए तत्समय की योग्यता, क्योंकि मैं उसको जब तक बदलने जाऊंगा, जब तक चेंज करने जाऊंगा तो वैसे ही वो चला जाएगा, तो मेरे हाथ का नहीं है। एक कलश में आया, गई वस्तु का विचार मत करो, आगामी की वांछा मत करो, मंत्र है। गई वस्तु का विचार मत करो, आगामी की वांछा मत करो, और वर्तमान में जो पुण्य के उदय से मिला है उसे अपने से भिन्न जानो, 3 काल में तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, मतलब ये ऐसी चीज है, अब इसको बोलने से ना रस चला जाता है, लेकिन इसको अप्लाई करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। मतलब इसको जब एक्सप्लेन करते हैं ना स्वाध्याय के माध्यम से तो इतना रस नहीं आता, लेकिन जब जीवन में अप्लाई होता है और ऐसा लगता है ओ मैं तो अबंध स्वरूपी हूँ, बस वो जो मजा आया ना वो थोड़ी देर का था। एक्सप्लेनेशन में तो उसका मर्म चला जाता है, क्योंकि तो भोगने वाली चीज है, बताने वाली चीज नहीं है। गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छी एक वाक्य कहते हैं, थोड़ा सहन करना सीख। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सहन करना सीख, बाहर की परिस्थिति के हिसाब से बताया। इट कांट बी एक्सप्लेन, इट इज अंडरस्टूड, है ना, ये समझा जा सकता है, इसको बोला नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जितने सिद्धांत बताए गए ये भोगने वाली चीज है, और जो इसको अप्लाई करेगा उसे वो आनंद आएगा। ये बता ही नहीं जा सकता, कैसे बताएंगे? कहीं शक्या नहीं, बताया था पंडित जी ने सुबह, कोई नहीं कह पाएगा, और ये बहुत कम लोगों को ही समझ में आएगा, वेरी फ्यू। धनी धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते। तो धनी धन्य चर्चा करने वालों को कहा, अनुभव करने वाला तो बिरला होता है। ऐसा जीव होता है कि कल्पना नहीं कर सकते, आपके पास में बैठा होगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बढ़िया भोजन कर रहा है, दुकान पे भी जा रहा है, और वो अंदर की मस्ती उसकी अलग ही चलती है। ख्याल में आ रहा है? जैसे किसी की नई एंगेजमेंट हुई हो, वो दिख रहा है कॉलेज जा रहा है या फिर जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अंदर में उसका कुछ और ही चल रहा है, वो आप नहीं पकड़ पाओगे, है ना। वो उसका अलग माइंडसेट चलता रहता है, लेकिन वो बाहर से दिख रहा है ना। जैसे जैसे किसी को कहीं जाना हो, नेक्स्ट डे कहीं जाना हो कोई डेस्टिनेशन पे, उसके धुन में वो चल रहा है, फटाफट मम्मी जो बताएगी फटाफट काम कर लेगा, घर पे कुछ होता है फटाफट हाँ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सब पता है कल जाना है, कुछ गड़बड़ी की तो सब काम अटकेगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से विचार करने वाली चीजें, मैं कितनी चीजें आपको बता दूं, कितनी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले, कुछ नहीं होने वाला। ये जो बताया, ये मैंने जो पढ़ा समझा उतना, आप सभी ज्ञान के धारी है। आप जो पकड़ पाएंगे ना वो कोई दुनिया में दूसरा पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए बैठ के इसको इतने अहोभाव से पढ़ना चाहिए, ओहो ये तो जनवाणी है, खोलने के पहले ही अहोभाव होना चाहिए, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। और हम पढ़ते तो ऐसे पढ़ते, कलाक में मारे थोड़ा नियम से तो वाँचू पढ़ से नहीं, यही करना है। पढ़ से वाला तो भार वाला हो गया, तो आकुलता हो गई। फिर जिनवाणी पढ़ के भी आकुलता थोड़ी ना करनी है। और इसका कोई टाइम नहीं होता, जैसे भोग के लिए कोई टाइम होता है क्या? शादी में जाते ग्रुप बैठा हुआ, अपने सारे कजिन्स हैं या फैमिली मेंबर्स है, टाइम देखते नहीं यार आधा घंटा हो गया गप्पा करते करते, अब बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अरे कभी तो मिले, फिर कभी मिलेंगे, तो इन आचार्यों से फिर कभी मिलना होगा। ये तो महाभाग्य से हमको मिलने मिला है, पढ़ने मिला है। ये आंखें जो मिली है ना, ये आंखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन करके रहूं आपके चरणों में ही, काम काज तज घर करके, भव भ्रमण की लंबी चौड़ी मेरी दुखद कहानी है, त्रिभुवन नाथ जिनेश्वर तुमसे नहीं कभी यह छानी। मतलब जिनवाणी इतना पढ़ना चाहिए कि सच में आंखें लाल हो जाए, सच में आंखें नहीं मिलेगी।
और वैसे भी ये वो देखते देखते टीवी आदि सोशल मीडिया वैसे आंखें नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है। सुदृष्टि तरंगिणी में आया कि कोई व्यक्ति अंधा क्यों होता है, क्योंकि उसने आंखें मिली थी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना, ये जिनवाणी पढ़ने के लिए। नहीं किया, कुछ और किया तो प्रकृति छीन लेगी। और ये पढ़ते पढ़ते भी आंखें नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं। ऐसा केवल ज्ञान मिले जिसमें तीनों लोक झलकते, ऐसा केवल ज्ञान मिले। अब वो 80 नंबर की गाथा जो सुबह चल रही है, जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे, मुझे मेरा भगवान दिखे। अब खटक होनी चाहिए, पर्याय में भगवान नहीं बनाया, द्रव्य स्वभाव से कहा। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी। जैसे अपने ग्रुप का कोई व्यक्ति हो और एकदम हाई पोस्ट पे पहुंच जाए, तो अपने को लगता है साथ में स्कूल में पढ़े थे, सब साथ में थे, ये यार यहाँ पहुंच गया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैंने उसमें बहुत जो भी किया वो मस्ती की वो नहीं कर पाया। तो ये जितने 24 तीर्थंकर है, जितने भगवान बने, हमारे कभी भाई बहन थे, हमारे घर में रहते थे, इन्होंने पुरुषार्थ किया, पतली गली से निकल गए, स्वाध्याय करके, तत्व निर्णय करके, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके, 3 कषाय का चौकड़ी का अभाव करके, मुनि पद धारण करके बन गए। हमारे साथ ही बैठते थे ऐसे, और हम देखो प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये तो खेद वाली चीज है ना, बट अफसोस नहीं करना। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा, पास तुम्हारे अब आने को धीरे धीरे हूँ बढ़े रहा। आ बैठूं मैं संग तुम्हारे, ऐसा मेरा पुरुषार्थ जगे, जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे, मुझे मेरा भगवान। ये एक ऐसी चीज है जो सारी थकान उतार देती है। भोजन के लिए जाते तो थकान लगती है, कहीं गए तो थकान लगती है, बिजनेस में गए थकान लगती है, जॉब पे जाते थकान लगती है, लेकिन ये जब जब पढ़ते हैं तब तक सारी थकान दूर हो जाती है। जिसको मात्र पढ़ने से, चिंतन का विषय बनाने से तत्समय की जितनी क्षमता है उतनी आकुलता दूर हो जाती है। तो ऐसी परिणति हो जाए तो फिर वो अनंत काल की, अनादि काल की जो आकुलता है वो पूरी कैसे दूर नहीं होगी। इतना मस्त मार्ग है ये अंदर का कि बस उसको मजे लेते रहो और धीरे से यहाँ से निकल जाओ, सामान्य केवली बन के सीधा ऊपर, किसी को बहावा तक नहीं लगती। देखो मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, फिर एक भक्ति लेंगे। मुझे बहुत पसंद है स्टोरी, जितनी बार बोलता हूँ मुझे बहुत अहोभाव आता है। एक छोटा सा बालक, 8-10 वर्ष का बालक है ना, वो नगर में मुनिराज है, तो उसे मुनिराज को देख के ऐसा लगा कि मुझे भी दीक्षा लेनी, और उस बालक ने दीक्षा ले ली। और वो जो भी आचार्य थे योग्य देख के ही दीक्षा देते, विचक्षण बुद्धि के धनी होते हैं, योग्य देख के दीक्षा दे दी। अब वो 8-10 साल का बालक है, तो बालक उम्र वाइज देखे तो है तो बालक, अभी दीक्षा ले ली उन्होंने। तो उन्होंने दीक्षा ली तो वो आचार्य के पास पढ़े, समझे जो भी था। फिर वो आचार्य बराबर ध्यान रखते हैं कौन से मुनिराज कैसे, उनको एज का भी ध्यान रहता है, एक्सपीरियंस का भी ध्यान रहता है, सब पता होता है उन्हें, इन एंड आउट एवरीथिंग। उन्हें साइकोलॉजी समझ में आती है, वो आपका फेस देख के समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति के अंदर कितनी पात्रता है। तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई, इतनी चिंता 3 कषाय चौकड़ी में हो सकती है शिष्यों के प्रति कि ये अभी छोटे से हैं, बालक हैं, अभी जंगल में आए हैं, तो कहीं जंगल का रास्ता भटक नहीं गए हो। तो उन्होंने जो सीनियर मुनिराज थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कहा कि उनको ढूंढो कहीं रास्ता भटक नहीं गए, नए नए हैं। तो 2 मुनिराज फिर जो थे वो उनको देखने के लिए गए, और वो वहां पर जाते जाते फिर उन्हें आकाश से दिव्य ध्वनि आई, कनक नंदी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सच्ची घटना है, कनक नंदी मुनिराज कितने हमें 8-10 साल के लग रहे थे, केवल ज्ञान। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि अभी आए थे वो आचार्य को नमस्कार कर रहे थे, अब आचार्य जब नमो अनंताणम बोलेंगे ना, सीधा नमस्कार उनको पहुंचेगा। देखो परिणामों की, परिणति की विचित्रता, तो देखो क्या गजब का जैन धर्म है। एक पलटी मारने की देर है, ऐसे सीधा किया खत्म। जैसे आर्य भाई आपने ऐसे पलटी मारी ना, बस ये आपने हैबिट आपकी है ना, ये साइकोलॉजी में आ गया है, मतलब माइंडसेट हो गया है। कैसे श्रद्धान को पलटना, यही सत्य है, बस यही मैं आत्मा हूं, बस इतना ही करना। आपको प्रैक्टिस है उस चीज की, और जिसने इसी यहाँ पे जन्म लिया है उसे इतनी प्रैक्टिस नहीं, उसने कभी ऐसा किया नहीं है। और जिन जिन जीवों ने देखना, जो भी ट्रांसफर होते हैं, बड़ी बहुत स्ट्रांग ताकत लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है।
और उन्हें उस चीज की हैबिट है ना, तो यहाँ पे बड़ा आसान काम हो जाएगा, क्योंकि उसने किया हुआ ये चीज। बस श्रद्धा बदलनी है, जैसे वहां पे श्रद्धा बदली है ना, वैसे यहाँ पे कि मैं बस आत्मा ही हूँ, शरीर हूं ही नहीं मैं तो बस आत्मा ही हूँ, क्योंकि उसे उस चीज की हैबिट है। बस वो परिणति है उसकी, पलटी हो जाए तो काम हो जाए। इतना सरल पूरे विश्व में कोई दर्शन नहीं है जो पामर को भगवान बना दे, पशु को परमात्मा बना दे। गजब की विद्या है ये, कर विचार तो पाओ। देखो ये 1 घंटे में आपको अच्छा लगा होगा, बाहर निकलोगे ना ऐसा नहीं होगा। बताओ क्यों? तत्समय की योग्यता, बहुत बढ़िया। और क्या कारण है? क्योंकि है ना यहाँ पे निर्णय नहीं किया ना इस चीज का। ये तो कषाय की मनता में सुना, तो कषाय की मनता में ठंडी ठंडी हवा लगी, फिर कषाय तीव्र हुई, तो फिर वही कमाल दिखाएगी कषाय अपना। बस एक ही करना है कि कषाय मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। बस वो ज्ञाता स्वभाव को ऊर्ध्व करते रहना, आपका बाहर भी स्वाध्याय होता रहेगा। 10 लक्षण 24 आवर्स चलते हैं, अष्टानिका 24 आवर्स चलती है। आप लाभ ले तो ना। अभी ये हॉल पे प्रवचन चल रहा है, कोई बाहर खड़ा हो, अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से स्वभाव की ओर निहारेंगे, अंदर जाएंगे तो 24 आवर्स चल रही है। परिणति, आबाल गोपाल, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ ही रहा है। पर हाँ तो बोले देखे तो सही, अभी तो वो गेहो से ही छुट्टी नहीं मिल रही है। और आप ऐसा मत सोचना 24 आवर्स चलेगा। जब विशुद्धि बढ़े, जब आपको लगे कि अब समझ में आता है ना विशुद्धि बढ़ रही है, प्रायोगिक लब्धि हो रही है, और समझ में आता है कि अब मेरे भाव बन रहे हैं, उसी समय बैठ जाए। आगे कंटिन्यू ना करे पढ़ने के लिए, उसी समय पुस्तक को बंद करे, ध्यान में बैठे और देखते रहे अपने क्या मैं सच में आत्मा हूँ। विचार करे, उसको इतनी गहराई तक लेके जाए, उस निर्णय को इतना स्ट्रॉन्ग करे, और जहां अटक जाए, ऐसा लगे कि अब भाव ये हो रहे, तो वापस से पुस्तक खोले, ये हमारे लिए गाइड है। वापस से चेक करे कहाँ अटक गया था, ओ यहाँ पर, ये तो तत्समय की योग्यता थी, वापस अंदर जाए। ये मात्र अवलंबन के लिए। और गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा सम्यक दर्शन की विधि में, बगैर किसी अवलंबन के ऐसा लगे कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। बहुत ताकत है इस बात में। हमें तो बार बार बुक देखनी पड़ रही है, कब तक चलेगा ऐसा? वो तो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते ना, तो वैसे पीछे देखता हाँ आंसर क्या है, तो सॉल्व करो ना खुद, फिर तो पता चले कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो डायरेक्ट आंसर देख लेता है, हाँ हूँ भगवान छू, बता भगवान छो, नक्की करो। ये ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, कहाँ से है कैसे है सोचना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट आंसर गुरुदेव श्री ने दे दिया, ये तो बस कॉपी पेस्ट ऐसा। चलिए एक भक्ति लेते हैं, भक्ति ले चाहे कोई भी ले, पुष्टि तत्व की करना, राग की नहीं करना। बहुत ही तात्विक भक्ति है, बहुत पुरानी है, क्लासिकल है थोड़ा। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। आपका मौन है आज? ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। अपना भी वही वैभव है, दूसरा कुछ चाहिए भी नहीं। बस ज्ञान होगा तो सब कुछ एक्सेप्टेड है, और ज्ञान नहीं हो तो कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। बिरला है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उससे पूछा कि हाउ यू कैन मेक, मतलब इतना बड़ा एम्पायर हाउ, कैसे किया? तो बोला मेरा सब कुछ ले लो, मेरे एम्प्लॉय मुझे वापस दे दो, मैं वापस से खड़ा कर दूंगा। सोचे कि एम्प्लॉय के भरोसे इतना उसको पावर है, मेरे पास भी ज्ञान का वैभव है, इसी ज्ञान की चिंगारी से मैं केवल ज्ञान एक दिन जरूर लूंगा। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। पाप निभाए पुण्य निभाए, पाप निभाए पुण्य निभाए। आधार वही आना चाहिए, कौन सा? कि पुण्य पाप से रहित, बंध स्वरूप में नहीं हो, अबंध स्वरूप हो तो ये आएगा। नित्य निरंजन रूप सुहाए, नित्य निरंजन रूप सुहाए। चक्रवर्ती की संपदा भी, चक्रवर्ती की संपदा भी, मिले तो धूल समान। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। कोई प्रतिकूलता है आपके? सच में हमारे कोई बहुत ही अनुकूलता है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कौन सी प्रॉब्लम है? अनंगसरा जैसी तो नहीं है ना, 3000 साल जंगल में, सीता जी 14 साल वनवास, उसके बाद भी कोई समस्या खत्म हुई थी ऐसा नहीं था।
दीक्षा तक चलते ही रहे कार्यक्रम, कभी ये कभी वो कभी वो, ऐसी प्रतिकूलता तो कुछ है नहीं हमारे। कोई शेर आके खा नहीं रहा, जरा जरा से मच्छर में परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी लगो गर्मी से नहीं, जरा ठंडी लग रही तो वो ठंडी से, अरे क्या ये कहाँ लगा रहे, भोगू तो दुखी हो ना, मैं भोगूंगा ही नहीं तो दुखी क्यों होऊंगा, ठंडी हो चाहे गर्मी हो क्या फर्क पड़ता है, मैं भोगू तो दुखी हो ना। इस पे पूरा लेक्चर है, भोगना ही नहीं है मुझे किसी चीज को, भोगू तो दुखी हो, भोगूंगा ही नहीं तो दुखी क्यों होऊंगा। तीव्र उदय तद रूप बने, तीव्र उदय तद रूप बने। आप आकुलता नहीं करना, मैं आपको भजन दे दूंगा, परेशान नहीं होना, जस्ट एंजॉय। तीव्र उदय तद रूप बने, तीव्र उदय तद रूप बने, घोर दुख सुख सहे घने, घोर सुख दुख सहे घने, फिर भी पर को पर ही जाने, फिर भी पर को पर ही जाने, सुख अग्नि समान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। अब कमाल का पैराग्राफ है, ज्ञान बिना तो स्वर्ग भला है, ज्ञान बिना तो स्वर्ग भला है, ज्ञान हो तो नरक भला है, ज्ञान हो तो नरक भला है, कर्म शैल के चूर करने को, कर्म शैल के चूर करने को, ज्ञान ही वज्र समान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। एक उदाहरण के माध्यम से अंतिम पैराग्राफ है, जैसे गांव में महिलाएं जाती ना पानी भरने के लिए कुएं पे, तो मटका लगा रहता है ऐसा 3-4, और अपनी सहेलियों के साथ बातें करती रहती है, लेकिन एक भी मटका गिरता नहीं है उनका। उसी का उदाहरण देके यहाँ पर ये कवि ने लिखा है, ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी, ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी, ज्यों सिर गगरी धरे पनिहारी, ज्यों सिर गगरी धरे पनिहारी, चंचल चाले करे बहु बातें, चंचल चाले करे बहु बातें, चंद्र गगरी पर ध्यान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ज्ञानी अपना वैभव है और वही हमेशा अनादि से अनंत काल तक वही रहेगा, बस उसकी महिमा आ जाए। काम खाली महिमा का ही है, बाकी तो है ही अपने पास, बस महिमा ओहो भाव। देखो गुरुदेव श्री, मगर लास्ट बात, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। रिसर्च जब किया ना तो एक बात समझ में, इनके जितने भी लेक्चर्स है ना, हर आत्मा के पीछे विशेषण लगाते हैं। जितनी बार मुनिराज को याद करेंगे विशेषण लगाते, इतने अहोभाव से ओ है ना, जेना आगे चक्रवर्ती नाक रगड़े है ना, सो इंद्रोनी, ऐसे इतना का आवा पंचम कालना मुनिराज एमनी आवाज है। तो क्या किया उन्होंने, अहोभाव, ऐसी में अपने ज्ञान की महिमा करो, ऐसा मेरा ज्ञान जिसमें तीनों लोग झलकने की ताकत है, और अभी भी मेरे में ऐसी ताकत है, पूरा सब झलक जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं, वो मेरे में आता नहीं, मेरा ज्ञान पर में जाता नहीं, और मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूं, ऐसी मेरी ज्ञान की ताकत है। अब ये इसमें अहोभाव नहीं रहेगा, वात्सल्य नहीं रहेगा स्वयं के पास, तो फिर वो है ना ड्राई हो जाएगा, सूखा ज्ञान, वो दम नहीं है। सूखा मशीन होता है उसमें ऑयलिंग नहीं करते ना, तो वो भी कड़कड़ कड़कड़ आवाज करने लगता है। इसी प्रकार से जब तक अहोभाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, जिनवाणी के प्रति वात्सल्य नहीं हो, समागम नहीं हो, तब तक ये पूरा ज्ञान कोरा है।
उसके बगैर कुछ नहीं होना है ना। तो ये सारे सपोर्टिंग सिस्टम है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग पढ़ना, क्या क्या ज्ञानी कैसा होता है, अद्भुत। किसी दिन रहा तो फिर बताएंगे विशेष चर्चा। अभी हम पंडित जी के माध्यम से